आज का हमारा प्रश्न है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैंने तो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, परंतु फिर भी लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें कुछ और गहराइयों में जाना होगा। सबसे पहला, हमारी लाइफ में जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, या तो भगवान या हम खुद। तो जब हम भगवान की बात करते हैं तो इनफैक्ट कई बार लोग इनडायरेक्टली भगवान को भी ब्लेम करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या तो वो भगवान को ब्लेम करते हैं या वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, या मैक्सिमम वो समाज को ब्लेम कर सकते हैं। देखिए, समाज जो है, समाज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो समाज को हम डिस्कस नहीं कर सकते। हमारे कंट्रोल में ओके फाइन, हम खुद अपने आप हैं या मैक्सिमम भगवान है। तो जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे ना तो कोई बहुत प्रिय है, ना मैं किसी से घृणा करता हूँ, मैं सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता हूँ। इसके अलावा भगवद गीता में लिखा है कि भगवान कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी व्यक्ति के अच्छे कर्मों के लिए या उस व्यक्ति के बुरे कर्मों के लिए। तो इन रियलिटी भगवान कभी भी किसी के अच्छे कर्मों में या किसी के बुरे कर्मों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। तो इससे पहले हम कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं, फिर हम आगे जाएंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं, हम मतलब और भी लोग, तो जब हम छोटे बच्चे के रूप में एक संसार में आते हैं, तो कोई बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है कोई बच्चा, एंड कोई बच्चा बहुत गरीब परिवार में जन्म लेता है। कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है और किसी बच्चे के परिवार के पास उसको खिलाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो हम बहुत सी डाइवर्सिटी देखते हैं समाज में। एक बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, दूसरा बच्चा दिखने में बहुत ज़्यादा कुरूप हो सकता है। या एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है बचपन से ही, दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, एवरेज इंटेलिजेंट होता है, या वो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़, अलग अलग प्रोपोजिशंस हम सभी अपनी लाइफ में देखते हैं। यहाँ पे अनदर क्वेश्चन दैट कम्स इन कि हु चूज एंड ऑन व्हाट बेसिस। मतलब हमारे पास मैक्सिमम हमारी लाइफ में हम जॉब को चूज़ कर सकते हैं, हम अपना घर चूज़ कर सकते हैं, हम गाड़ी चूज़ कर सकते हैं, हम मैक्सिमम अपनी लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ को चूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो हम अपनी लाइफ में चूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑन द सेकेंड साइड देयर आर सम थिंग्स जिनको हम अपनी लाइफ में कभी चूज़ नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता को कभी चूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड, हम कभी अपनी इंटेलिजेंस को चूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंट हैं, अगर हम नहीं हैं तो नहीं हैं। हम अपनी इंटेलिजेंस को मैक्सिमम शार्पन कर सकते हैं, बट चूज़ नहीं कर सकते कि यस मैं अपनी शक्ति के अनुसार बहुत इंटेलिजेंट हो जाऊँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड थर्ड इज़ हमारी सुंदरता। हम अपनी सुंदरता को चूज़ नहीं कर सकते। अगर हम सुंदर हैं तो सुंदर हैं, अगर सुंदर नहीं हैं तो सुंदर नहीं हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो एराइज होता है कि हम कुछ चीज़ों को चूज़ कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम बचपन से ही बहुत सुंदर हैं, हम बचपन से ही बहुत कुरूप दिखते हैं, अगली दिखते हैं। उसका कारण क्या है, उसका आधार क्या है। जब हम भगवद गीता की बात करते हैं तो भगवद गीता में भगवान ने क्लियर कर दिया कि भगवान को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। आप हमारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, भगवान उसमें पर्सनली इंटरफेयर नहीं करते। अगर भगवान ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो दैट मीन्स भगवान पार्शल हो गए। भगवान का पार्शल होना शोभा नहीं देता। तो अब अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें
तो इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी कि हम कहें कि ठीक है, हमारा जो करंट जीवन है उस करंट जीवन के बेसिस पे हमारे जीवन में गलत हुआ, बट अगेन हम कहेंगे कि हमने इस पूरे जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ओके, देन द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ कि बचपन से ही हमारे साथ गलत होता जा रहा है। शुरू से ही हमने अपने जीवन में केवल परेशानियां ही परेशानियां देखी हैं। उसका क्या कारण है? सो हमारा जो होराइज़न है, हमारा बेसिकली होराइज़न जो है वो बहुत लिमिटेड है। हम इस संसार में हर चीज़ को एक बहुत लिमिटेड दृष्टिकोण से इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम छोटे थे तो उस समय हम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो स्टैटिस्टिक्स में एक सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट होता था। जब हम किसी चीज़ को स्टैटिस्टिकल बेसिस पे कोई रिजल्ट निकालना चाहते थे तो उसके लिए हमें कुछ डेटा गैदर करना होता था। उस डेटा को गैदर करके हम कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालते थे। बट अगर हम बहुत लिमिटेड डेटा गैदर करते थे तो देन वो जो रिजल्ट होता था उस स्टैटिस्टिक्स का आउटकम, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता था। उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से डेटा को गैदर करना होता था। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, अगर हम केवल अपनी लाइफ को यानी कि प्रेजेंट लाइफ को कंसिडर करके चलेंगे तो उसका जो आउटकम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, हम प्रॉपर रिजल्ट एसेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें पिछली लाइफ में भी जाना होगा। बिना प्रीवियस लाइफ्स के कॉन्सेप्ट को समझे हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते कि क्यों एक बच्चा अमीर परिवार में जन्म ले रहा है और दूसरा बच्चा गरीब परिवार में जन्म ले रहा है। ये केवल बाय चांस का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बाय चांस से ये सब चीज़ें इस संसार में चल रही हैं। अगर सब कुछ इस संसार में केवल बाय चांस से चल रहा है तो देन हमें कुछ लाइफ में करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेरे चांस में होगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर मेरे चांस में नहीं होगा तो मुझे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें प्रीवियस लाइफ्स के फैक्टर को इवैल्यूएट करके चलना होगा, उस फैक्टर को कंसिडर करके चलना होगा। उसके बिना हम इस प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ सकते कि मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में हमेशा बुरा क्यों होता है। तो जब हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं या हम डेस्टिनी की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कर्मा या डेस्टिनी, ये बेसिकली इसमें दो प्रोपोजिशंस हमारे सामने आ गए। एक है करंट लाइफ, दूसरा है प्रीवियस लाइफ। तो अगर हम केवल इस लाइफ के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करें तो हम कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके लिए हमें प्रीवियस लाइफ के फैक्टर को इन्वॉल्व करना होगा। तो देयर इज ए करंट लाइफ एंड देन देयर इज ए प्रीवियस लाइफ, दोनों ही हैं। एंड इसीलिए हम बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो भी आप एक्शन करते हो उसका कहीं ना कुछ रिएक्शन होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि रिएक्शन इस जीवन में भी आ सकता है एंड रिएक्शन आपको आगे के जीवन में भी मिल सकता है। रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। सो टू कंक्लूड, हम अच्छे और बुरे को केवल एक लाइफ के बेसिस पे इवैल्यूएट नहीं कर सकते और हम कहें कि यस, इस लाइफ में हमने कुछ गलत नहीं किया, ओके फाइन, हमने इस लाइफ में कुछ गलत नहीं किया होगा, बट इसके अलावा और भी तो लाइफ्स हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। सारी प्रॉब्लम इज़ हमें आज की सोसाइटी में केवल यही सिखाया जा रहा है कि जो आपको आज दिखता है वही सब कुछ है, आज के अलावा और कुछ नहीं है। बट बहुत सी चीज़ें हम नहीं देखते बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। एंड दूसरा रूल, अच्छा एवं गलत होना एक रिलेटिव टर्म है। हम केवल अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से ये असेस नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है एवं क्या बुरा है। अच्छा और बुरा हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते।
एक स्थिति में वही चीज़ अच्छी हो सकती है और दूसरी स्थिति में वही चीज़ गलत भी हो सकती है। इसका उदाहरण है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज, उनका इंटरेस्ट स्टडीज़ में नहीं था, उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। सो कॉलेज छोड़ने के बाद में उन्होंने जब बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस में उन्होंने एक कैलियोग्राफी करके एक लैंग्वेज होती है, कैलियोग्राफी, उस लैंग्वेज को उन्होंने बेसिकली कंप्यूटर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया एंड दैट वाज हिज फर्स्ट पायनियर ऑफ सक्सेस। सो वो कैलियोग्राफी जो थी वो उन्होंने अपने कॉलेज से उसकी शुरुआत की थी, बट बिकॉज उनका कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। सो एक दृष्टिकोण से हमें ऐसा लग सकता है कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, इट वॉज नॉट राइट, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड उसकी जो फीस थी वो बहुत हाई थी। स्टीव जॉब्स के जो पेरेंट्स थे वो मतलब इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली अर्न मनी एंड देन पे फॉर द फीस फॉर द कॉलेज। तो द लेसन इज दैट उस समय अगर स्टीव सोचते कि ये तो गलत है तो वो गलत था, बट इन रियलिटी इट वॉज राइट एंड इट मेड हिम ए सक्सेसफुल मैन। सो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब हमें ऐसा लगता होगा कि शायद ये चीज़ गलत है, बट इन रियलिटी इट माइट बी राइट एज वेल। हमें केवल उस चीज़ को सही ढंग से देखने का दृष्टिकोण जगाना है और उस दृष्टिकोण को जगाने के लिए सही ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। और जितना हम सही ज्ञान लेंगे उतना हमारा दृष्टिकोण जो होगा वो बड़ा होता चला जाएगा और जितना हमारा दृष्टिकोण बड़ा होगा उतना हमारा जीवन हम अच्छे से जी पाएंगे और एक संतुष्ट जीवन की ओर हम अग्रसर हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।